ऑडियो क्रमांक 20। पुस्तक का नाम संस्कृति संबोध। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बात केवल रुख बदलने भर की है। आनंद प्राप्ति के विविध प्रयास। आनंद प्राप्त करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। हम दिन रात उसी की प्राप्ति में लगे रहते हैं। जो जिस स्थिति में है उसे उस स्थिति में आनंद की अनुभूति हो रही है। गांव का रहने वाला इसलिए प्रफुल्ल है कि उसे मुक्त प्रकृति, स्वस्थ आब हवा और अनेक प्राकृतिक संसाधनों का भोग भोगने को मिलता है। शहर का निवासी भी उससे कम प्रसन्न नहीं। उसे अपनी तरह के साधन प्राप्त हैं। शिक्षा, अस्पताल, सिनेमा, पार्क आदि कई तरह के प्रसाधनों की दृष्टि से वह अपेक्षाकृत अधिक सुख अनुभव करता है। कोई एक स्थान पर स्थायी रहकर सुखी है, किसी को चलते रहने में आनंद आता है, किसी को कृषि में आनंद है, किसी को रोजगार में। सैनिक को अपना ही देश प्रिय है, दुकानदार को अपनी स्थिति। अपनी मौज की सामग्री हर कोई खोजकर उसमें ही आनंद अनुभव करते रहते हैं। जानवर को भी अपनी स्थिति से असंतोष नहीं, क्योंकि मृत्यु से उसे भी भय है। वह भी चोला बदलने से हिचकिचाहट जताता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ सभी आनंद का ही जीवन जी रहे हैं। आनंद सार्थक है या नहीं, उचित है या अनुचित, सात्विक है या असात्विक, विचारने के लिए इतना ही शेष रह जाता है। भोग से रोग। स्वाभाविक आनंद से ही यदि आत्मतृप्ति हो जाती तो संभवतः यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण न होता जितना लोगों के सामने है। स्वादिष्ट भोजन आनंददायक होता है, इसलिए सभी की यह कल्पना रहती है कि तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन पकवान आदि प्राप्त किए जाएं। उनसे इंद्रियजन्य सुख मिलता भी है, किंतु इस आनंद में दोष है। भोग से रोग उत्पन्न होते हैं। इस कहावत के अनुसार उन सभी सुखों को जिनसे इंद्रियों के विषय तृप्त होते हैं वास्तविक आनंद की कोटि में नहीं रखा जा सकता। शाश्वत आनंद का स्वरूप। पूर्ण आनंद वह है जहाँ विकृति न हो, किसी तरह की आशंका, अभाव या परेशानी न उठानी पड़ती हो। स्वाभाविक जीवन में जो आनंद मिल रहा है उसमें हमारा अभ्यास बन गया है, इसलिए वह अनुचित हो तो भी वैसा नहीं लगता। इसलिए आनंद की परख की कसौटी नियत की गई है। आनंद से शुद्धतम आनंद प्राप्ति के लिए दृष्टिकोण परिमार्जन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। भटकाव छोड़े। लौकिक आनंद सिद्धिदाता नहीं है। इससे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। विचार, बुद्धि, तर्क, विवेक की जो साधारण तथा असामान्य शक्तियां मनुष्य को प्राप्त होती हैं, वे केवल भौतिक सुखों के अर्जन में ही लगी रहे तो इसमें कुछ अनोखापन नहीं। देखने वाली बात यह है कि जीवन दीपक बुझने से पूर्व क्या हमने अपने आप को पहचान लिया है कि हम कौन हैं? इस प्रश्न का सुलझ जाना ही तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आत्मज्ञान आनंद का मूल है। मनुष्य इस विषय में अज्ञान बना रहा तो लौकिक जीवन में ही भटकते रहना पड़ेगा। सिद्धि आत्मा की शरण में ही जाने में मिल सकती है। मनुष्य की अन्यान्य आशंकाएं आत्मज्ञान के अभाव में दूर होनी संभव भी नहीं है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि लौकिक सुखों में ही आनंद की पूर्णता न होकर निजत्व के ज्ञान में उसका प्रतिभास होता है। यह बात दृष्टिकोण बदल देने से भली भांति मालूम पड़ जाती है। लौकिक सुख क्षणिक। हम यह तो प्रतिदिन आनंद प्राप्ति के साधनों में परिवर्तन और प्रयोग किया करते हैं। उससे भी स्पष्ट है कि हमें थोड़े आनंद की अपेक्षा अधिक शुद्ध और पूर्ण आनंद की तलाश है। एक कपड़ा पहनते हैं तो दूसरी बार उस कपड़े की अच्छाइयाँ बुराइयाँ ज्ञात हो जाती है और दोबारा कपड़ा खरीदते समय यह ध्यान रहता है कि इस बार का कपड़ा पिछले दोषों से रहित और कुछ अधिक आकर्षक हो। पहली रुचि की भी शुद्धि होती है, आनंद की भी शुद्धि होती है, और हम एक ऐसा आनंद चाहते हैं जो पूर्ण और स्थायी हो। ऐसा आनंद लौकिक जीवन में उपलब्ध नहीं है। तब फिर पारलौकिक जीवन की बात सामने आती है और आत्मा परमात्मा पर भी ध्यान जाने लगता है। यह सिद्धि भगवान की शरण में जाने से मिल सकती है। सामान्य दृष्टि बदलें। फिर भी लोगों की समझ में यह बात नहीं आती और वे लौकिक सुखों की में आसक्त बने रहते हैं, कारण कि हमारा दृष्टिकोण जैसा बन गया है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहता। सूर्य प्रतिदिन अपने उसी क्रम से निकलता है। उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण प्रतिदिन उगते रहने वाले सूर्य के जैसा ही होता है। किंतु यदि अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदले और विराट जगत के महान क्रियाशील शक्तित्व के रूप में उस सूर्य का चिंतन करे तो वह महाप्राण अनेक विचित्रताओं से संयुक्त
और जीवनदाता समझ में आएगा। दृष्टिकोण के परिवर्तन से समझने की स्थिति बदलती है और हम क्रमशः अधिक आनंद की ओर अग्रसर होने लगते हैं। दैनिक जीवन में ऐसी अनेक बातें आती हैं जो यूं सामान्य सी लगती हैं, किंतु वे अपने भीतर बहुत बड़ा अनोखापन और विज्ञान छिपाए होती हैं। हमारा दृष्टिकोण बोधक न होकर उथला होता है, इसलिए महत्वपूर्ण वस्तुओं को छोड़ देते हैं और केवल उन्हीं सुखों के चिंतन में लगे रहते हैं जो स्थूल प्रयोग में आ चुके होते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टिकोण बदलता है तो सारी चीजें बदली नजर आती हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया है, यह संसार मरुभूमि है, इसमें सुख चाहते हो तो भगवान की शरण लो। आयु, श्री, यश और सांसारिक सुखों की उपलब्धि ईश्वर परायणता या आत्मचिंतन में ही है। यही दैवी संपत्ति है, पर यह बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी तक हमने सुख और संसार के प्रति अपना रुख नहीं बदला। दृष्टिकोण बदल जाएगा तो सर्वत्र आनंद ही बिखरा दिखाई देगा। भोग की अपेक्षा त्याग में सुख। हम भोग से आनंद अनुभव करते हुए यह नहीं जानते कि इस संसार में और कुछ श्रेष्ठताएं भी हैं। विचार द्वारा यदि आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व की बात समझ में आए तो भोग की अपेक्षा त्याग में आनंद का अनुभव करने लगेंगे और तब दिन प्रतिदिन मूल लक्ष्य की ओर ही बढ़ते चले जाएंगे। फिर यह शिकायत न रहेगी कि ईश्वर चिंतन में आनंद नहीं आता। बस दृष्टिकोण की उत्कृष्टता का सवाल है। जिस तरह संपूर्ण चेष्टाएं भौतिक उन्नति में लगी हैं, उसी तरह आध्यात्मिक उपलब्धियों में भी मन लग सकता है, पर पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अपना हर कार्य इस दृष्टि से पूरा करना चाहिए कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। आध्यात्मिक आनंद भौतिक और स्थूल आनंद की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक है। भोग से त्याग में अधिक आनंद है, शरीर से आत्मा में आनंद भाव अधिक है। इसलिए विज्ञजन सदैव ही यह प्रेरणा देते रहते हैं कि मनुष्य शारीरिक हितों को ही पूरा करने में संलग्न न बना रहे, वरन मनुष्य जीवन जैसी असाधारण घटना पर भी आंतरिक दृष्टि से कुछ विचार करे। यह जो सुख विषयों में अनुभव होता है वह उन्मुक्त नहीं है, इनमें साधनों की विवशता है। अज्ञान के कारण जिसे हम उचित समझते हैं वही व्याधिकारक होती है। आनंद की कल्पना से किया हुआ कर्म यदि विक्षेप उत्पन्न करे तो उस आनंद को शुद्ध, पूर्ण और मनुष्योचित नहीं समझा जाएगा। प्रश्न यह नहीं है कि हम आनंद की प्राप्ति की ओर न बढ़ें, वह तो हम कर ही रहे हैं। हर घड़ी आनंद की खोज में ही हमारी जीवन यात्रा पूरी हो रही है। जो शर्त है वह यह है कि हमारा आनंद शाश्वत, निरंतर और पूर्ण किस तरह हो। इसके लिए कुछ बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। घर और गृहस्थ का परित्याग भी नहीं करना, विशेष विचित्र वेशभूषा भी नहीं बनानी। केवल इस जीवन का मूल्यांकन सच्चे दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है। हम शरीर के हित तो पूरे करें, किंतु शरीर में व्याप्त यह जो आत्मा है उसे विस्तृत न करें। आत्मा हमारे अज्ञान, आसक्ति और अभावों को दूर करने में सक्षम है। यह तीनों परेशानियां विघ्न न पैदा करें तो जिस आनंद की तलाश में हम हैं वह इसी जीवन क्रम में से उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए हमें और कुछ नहीं करना, केवल दृष्टिकोण को परिमार्जित करना है। हम इस तरह अपना दृष्टिकोण बदल सके तो शाश्वत आनंद की उपलब्धि इसी जीवन में हो सकती है।